हरे कृष्णा टू ऑल। मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी के बारे में मैं कुछ गलत बोलूं, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतें ऐसी कर जाते हैं कि मजबूर होकर इंसान को उनके बारे में बोलना पड़ता है। ऐसे ही एक इंसान है जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं, महिपाल जी। ये दिल्ली में ही हैं, इंडिया में। तो इनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी और मैंने भी बताया था कि एक सरपंच हैं जिन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी है। लेकिन ये बहुत ही शातिर किस्म का है महिपाल इंसान, जो काबू नहीं आया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम एनआरआईज़ ने मिलकर सोचा था कि दिल्ली में एक छोटा-सा ऐसा मंदिर बने जो एक योगशाला होगा, जहाँ पर आने वाले जो भी व्यक्ति होंगे वो योग करेंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे, अपने जीवन में सुख शांति लाएँगे। इसी वजह से हमने मिलकर सोचा था कि एक छोटा-सा वहाँ योगशाला और मंदिर बनाते हैं, और इसी वजह से हमने अपने गुरुजी सुरेश अग्रवाल जी जो हैं, उनको हमने कुछ अमाउंट दिया था कि आप इससे इस मंदिर का निर्माण कीजिए, और बाकी जो कम रह जाएगा हम साथ-साथ और पे कर देंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं। जहाँ तक मैं गुरुजी की बात करूँ, वो इतने सीधे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि जब इन्होंने इस महिपाल ठेकेदार को ये काम दिया था, तो काम देने से पहले ही इन्होंने हमें बता दिया था कि ये व्यक्ति बहुत करप्ट है, बहुत गलत है, ये किसी का काम नहीं करता, ये लोगों के पैसे खाता है, ये दूसरी औरतों के साथ व्यभिचार करता है। एवरीथिंग ए टू ज़ी, एवरीथिंग ही टोल्ड अस इन एडवांस। तो हमने बल्कि पूछा, हमने कहा जब आप ये सब कुछ जानते हैं, देन व्हाई आर यू गिविंग वर्क टू हिम? आप कोई और ठेकेदार ले लीजिए, आप उसी को क्यों देना चाहते हैं? तो कहते हैं कि नहीं, मेरा तो काम है प्रैक्टिकल करना, हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना। मुझे अगर मेरी शक्तियों ने, मेरे भगवान ने अगर मुझे ये दिखाया है कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ कि वाक़ई ही ये व्यक्ति ऐसा है। और यही कारण था कि ये सब जानने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि उन्होंने जो देखा है वो सत्य है। हम सब जो उनके शिष्य हैं, बेसिकली वो हमारे सामने एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं। तो इस पर्पज़ से उन्होंने ये हमें करके दिखाया कि देखो, मैं इस व्यक्ति को पैसे दूँगा, ये व्यक्ति मंदिर नहीं बनाएगा, और फिर मैं इधर-उधर जाऊँगा और कोई मेरी हेल्प भी नहीं करेगा। और ये सब बातें हम जानते थे, और देखिए अभी तक तो हेल्प करी नहीं किसी ने भी। हाँ, सरपंच जी ने कोशिश ज़रूर करी पर कामयाब नहीं हुए। और गुरुजी की बात करूँ मैं, देखिए करने को तो उनके लिए वो 2 सेकंड का काम है। वो आज बैठें, आज महिपाल क्या, महिपाल का पूरा परिवार कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा उसे नहीं कह सकते हम। क्योंकि उनके पास पावर्स हैं। मैंने उन्हें लोगों को जिलाते हुए भी देखा है, मैंने लोगों की साँसें रोकते हुए भी उन्हें देखा है। तो मैं जानती हूँ साँसें रोकने का मतलब कि जैसे किसी की साँस बाहर निकल रही है तो वो उसको रोक लेते हैं कि रुको, तुम अभी चलते रहो, तुमने अभी चलना है। मेरी फैमिली के 2 मेंबर्स के साथ उन्होंने ये किया है कि मैं अगर इंडिया नहीं पहुँच पा रही हूँ या मैं किसी वजह से स्टक हूँ और मैं चाहती हूँ कि अभी उनकी डेथ ना हो, तो मैं हमेशा कहती थी, गुरुजी 1 महीना रोक लीजिए, 1 महीने के बाद मैं जा पाऊँगी। उन्होंने ये किया है। हमारे कितने भी काम हैं, कोई नाजायज़ व्यक्ति हम लोगों की ज़िंदगी में अगर आया है, तो वो हमारे सामने टिक नहीं पाया, उसका नुकसान हुआ ही हुआ है। वो खुद ही अपनी असलियत सामने ला देता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो गुरुजी के बारे में बताऊँगी, उन्होंने हम सब शिष्यों को, वो लिमिटेड शिष्य बनाते हैं, मुश्किल से 5 शिष्य होंगे उनके, क्योंकि उनको नेम फेम नहीं चाहिए। अगर नेम फेम चाहिए तो वो ये सब क्रियाएँ लोगों के सामने करके दिखा सकते हैं, खुद अपने आप को फ़ेमस कर सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत एक सिंपल इंसान हैं, एक सिंपल लाइफ़ जीते हैं। तो मैंने भी उनको बहुत रिक्वेस्ट करी थी, बहुत रिक्वेस्ट करी थी, तब जाकर उन्होंने मुझे अपना शिष्य ग्रहण किया था, और मेरे अंकल भी हैं यहाँ यूएस में, उनको उन्होंने अपना शिष्य बनाया। पर उनकी अगर मैं क्रियाओं की और उनकी पावर्स की मैं चर्चा करूँ तो मेरे पास शब्द नहीं हैं, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। आप जानते हैं कि उन्होंने जब अपना शिष्य बनाया, तो हमें एक चीज़ उन्होंने एडवांस में दे दी। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि सर पे हाथ रख कर दे दी, वो उन्होंने हमारे साथ किया कि हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। आप बिलीव करेंगे कि अगर कोई इंसान, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बुरा करना चाहता है, यहाँ तक कि बुरा सोचता भी है, और मैं उसे बहुत अच्छा समझ रही हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसकी सारी की सारी असलियत मेरे सामने आ जाएगी, और मैं उसे दूर से प्रणाम कर दूँगी, भई जाओ भाई जाओ, हमें तुमसे कोई संबंध नहीं रखना।
तो ऐसी पावर तक उन्होंने अपने शिष्यों को दी हुई है कि वो ज़िंदगी में कभी किसी से धोखा नहीं खा सकते हैं। तो जो इंसान हमारे लिए ऐसी पावर्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्या वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते? या अपना जो धरती है, क्या वो उसको नहीं बचा सकते? क्या वो ठेकेदार को पनिश करके और या उसका दिमाग घुमाकर, उसको सीधा करके, जैसे आज वो गलत है इंसान, उसको सीधा करके, तो क्या वो उससे काम नहीं करवा सकते? लेकिन नहीं, वो नहीं करवाएँगे उससे काम। उसका कारण भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि जिन शक्तियों के साथ गुरुजी काम करते हैं, जो शक्तियाँ उनके लिए काम करती हैं, वो जब देखेंगी कि गुरुजी किसी से परेशान होकर बैठ गए हैं क्रिया करने के लिए, तो वो शक्तियाँ जाकर उस व्यक्ति को ख़त्म कर देंगी। सिर्फ़ उसको नहीं, उसके परिवार को ख़त्म कर देंगी। और यही कारण है कि हम बोलते भी हैं ना कि गुरुजी आप बैठ जाइए, आप करिए उसके लिए क्रिया, तो वो मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं। कहते हैं मैं जानता हूँ कि वो आदमी गलत है, मैं जानता हूँ कि उसके बच्चे भी गलत हैं। फीमेल्स को लेकर, स्त्री वर्ग को लेकर तो उसका क्या वो खुद, क्या उसके बच्चे, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, तो वो सब खराब हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, अगर सरकार की तरफ से या जो हमारा बेसिकली देखिए डिपार्टमेंट क्यों बने होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह, ताकि एक आम आदमी को सहायता मिल सके। तो वो ये चाहते हैं कि उस तरह से मुझे सहायता मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि मैं कुछ करूं और मेरी शक्तियां उसका कुछ गलत कर दें। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी ये वीडियो देखेंगे, कि प्लीज़ आप अपने एफ़र्ट्स लगाइए और इस बात का न्याय दिलवाइए, क्योंकि अगर न्याय गुरुजी ने खुद लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कि मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटर होगा कि आप लोग हमारी सहायता कीजिए। देखिए, मैं साफ शब्दों में इतना कहती हूँ, गुरुजी की गारंटी मैं लेती हूँ कि वो कैसे इंसान हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे गुरु हैं वो। और आप उस जो महिपाल ठेकेदार है, आप उसकी इंक्वायरी कर लीजिए। जितनी इंक्वायरी करनी है आप उसकी इंक्वायरी कीजिए। अगर आपको वो फॉल्टी नहीं मिलता, अगर वो आपको गिल्टी नहीं मिलता, ठीक है, तो सज़ा मुझे दीजिए। पर अगर वो गिल्टी मिलता है तो उसे सज़ा दीजिए, और अगर गुरुजी गिल्टी मिलते हैं तो आप गुरुजी को सज़ा दीजिए। मैं गिल्टी मिलती हूँ तो आप मुझे सज़ा दीजिए कि मैं गलत कमिट कर रही हूँ या मैं गलत कमेंट्स कर रही हूँ उस व्यक्ति के बारे में। जो गलत है वो सज़ा का हकदार बनता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर एक इंसान सबका भला चाहते हुए, उनका मंदिर बनाने का उनका कोई मकसद नहीं था, उन्हें कोई लालच नहीं है, उन्हें कोई नेम फेम नहीं चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं करना अपनी लाइफ में, वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं जन सेवा कर रहा हूँ। और अभी भी जो मंदिर का निर्माण था वो इसीलिए हुआ था कि लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, नशा मुक्त रहें, बस इस तरीके की क्रियाएं वो वहाँ पर सिखाना चाहते थे, वहाँ पे करवाना चाहते थे। पर अगर इस काम के लिए भी, जन कल्याण के लिए भी, अगर आप इंडिया में रहते हुए हम लोगों की हेल्प नहीं कर सकते, तो फिर मैं क्या शब्द बोलूँ। पर जाते जाते मैं पुनः कहूँगी कि प्लीज़ इस मैटर को आप बहुत छोटा मत लीजिए, इसके ऊपर कोई स्टेप उठाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।